कासिम उस्मानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज रिजवान शकील फैन क्लब की तरफ से जो मुशायरा की प्रोग्राम किया गया है, इसके लिए मैं फैन क्लब के सभी साथियों को शुक्रगुजार करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। और आज जिस वजह से अब लोग सब इकट्ठे हुए हैं, आज बाहर से आप यूपी से हैं, पूरा टीम शायद यूपी से है। आप सबको हमारी तरफ से, हमारे गांव, हमारे इलाके के तरफ से, मौलवी मौला की तरफ से, नांदोल पंचायत की तरफ से आपको सबको स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आज अब जो बोले वतन की बात बोले, वो तो दिल को छूने की बात बोले अपने। और हम लोग ये तो यूपी से हैं, और आज जो बात आपको बताए हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये हमसे भी और बहुत आगे चले गए, बहुत ऊपर चले गए। हमारे यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम, यहाँ पे भी माइनॉरिटी मतलब मेजोरिटी है, फिर भी मैं एक हिंदू होने के नाते मैं कभी, मुझे एहसास नहीं हुआ, मैं कभी फील नहीं किया कि हम अलग हैं, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। और ये सबसे सही बात है कि हम पॉलिटिक्स में हैं, किसी पार्टी को बिलोंग्स करते हैं, लेकिन पूरे के पूरे जो सालेपुर है, कटक है, उड़ीसा है, मुझे हमेशा लगता है कि मैं हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान मुझे प्यार करते हैं। और मुझे ये एहसास होता है कि मैं भी हमेशा उनके साथ ही हूँ। कभी यकीन मानिए, भगवान की कसम, अल्लाह की कसम, मैंने कभी आज तक ऐसा कोई फीलिंग्स मैंने ना खुद किया है, ना मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा कि हम यहाँ पे कुछ होगा, मतलब हिंदू मुस्लिम जो बोलते हैं पॉलिटिक्स को लेके हो, या कोई बिरादरी के बाद तो कुछ भी हो, हिंदू मुस्लिम में जो लड़ाई होती है, जो फीलिंग्स होता है, मेरा मानना है ये कुछ लोगों की, कुछ लोग, वो चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, उनके फायदे के लिए कर रहे हैं। कोई मजहब की बात नहीं, मतलब कोई हिंदू धर्म की बात या मुसलमानों की बात नहीं है। ये कुछ लोग अपने फायदे के लिए, चाहे अपना ग्रुप की हो, चाहे पॉलिटिक्स में अपनी पार्टी के हो, या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, वो अपने अपने फायदों के लिए काम करते हैं। तो सही बात यह है कि हम सब एक हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे नांदोल में या सालेपुर में हम सब एक हैं। और मैं बार बार एक बार आपसे कह चुका हूँ कि आप लोगों के साथ मैं हमेशा था, हूँ और रहूँगा। और मैं ये भी बताया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ना हिंदू मुस्लिम के बीच कोई भी दंगा, कोई भी किसी तरह की विभेद नहीं होने दूंगा। ये पहली बार आज नहीं बोल रहा हूँ, बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ, और आज भी इसी बात पे मैं टिकी हुई हूँ। और पूरे मुसलमान कम्युनिटी में बताना चाहता हूँ, सबका अपना चॉइस होता है, सबका अपना सोचने की अंदाज अलग अलग होता है, लेकिन सभी को एक साथ लेके या सभी चीज में, पॉलिटिक्स में जैसे करते हैं कि हमारा जो फायदा होता है तो हम उसी काम को करते हैं। लेकिन मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूँ, ये बात आप सभी जानते हैं। पॉलिटिक्स के लिए या पॉलिटिक्स में जीतने के लिए जो चाहिए वो मैं नहीं करता, ये भी आपको मालूम है, ये सबको मालूम है। और मैं चाहता हूं मैं इलेक्शन में जीतूं या हारूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूं, आप लोगों के दिलों में रहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान को इकट्ठा रखने के लिए चाहता हूं। और हमारे इलाके में तरक्की हो, हमारे युवा, हमारे बच्चे और आगे जाएं, और उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है,
ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है वो करने की मेरी कोशिश है। और आप लोगों की आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। इलेक्शन में जितना हारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए कोई मायने भी नहीं रखता। मैं इसमें खुश हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में हूँ, आप लोगों के दिलों में हूँ और मेरे दिल में भी आप लोग हैं। मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे यूपी से आए हुए सभी शायरों को, आप सबको धन्यवाद देता हूँ, फिर से स्वागत करता हूँ। और आप आज जो बात बोले, सच्ची बात बोलूं तो हमारे दिल की छूने की बात बोली। और फिर से अल्लाह से, भगवान से मैं चाहूंगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अच्छे रहें, सुस्त रहें, बच्चे सुस्त रहें और हमारे इलाके और तरक्की करे, हमारे लोग आगे जाएं, बाहर जाके नाम कमाएं। और यहाँ पे फिर से बोलूंगा, हिंदू मुसलमान के जो भाईचारा है ये है और हमेशा रहेगा। ये दुआ सब करे, सब भगवान के लिए, सब अल्लाह को दुआ करें। इतना कहते हुए फिर से मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए हमारे रिजवान शकील फैन क्लब के सभी सदस्यों को, सबको धन्यवाद देता हूँ। और फिर से आप लोगों के सबको धन्यवाद देके मेरे आज के बाद रखता हूँ। धन्यवाद। एक शेर हमारा भी सुन लीजिए। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। कई तहजीबें आपस में जहां मिलजुल के रहती हैं, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, कई तहजीबें आपस में जहां मिलजुल के रहती हैं। अरे तिरंगे की उसी धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। कई तहजीबें मिल आपस में जहां मिलजुल के रहती हैं, कई तहजीबें आपस में जहां मिलजुल के रहती हैं। तिरंगे की ऊंची धरती को हिंदुस्तान कहते हैं, तिरंगे की ऊंची धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।